हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये महाराज जी की कुटिया है। कोई जानवर, बंदर है, हिरण वगैरह, खरगोश, ये सब पानी इसमें पी के जाते हैं रात। और अगला जीवन 7 पीढ़ी हमारी सबका हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए भगवाना। महाराज जी की कुटिया के ऊपर की तिरपाल देखे फट गई है। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और कल युग में तो केवल राम नाम ही का ही एक आधार है, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कहीं से भी निकले हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भाई बहन छोड़े, सब कुछ छोड़ा, यदि हम उसके नाम पे जय सीताराम। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ। देखे किस तरह जंगल हैं और इस तरह के रास्तों से होते हुए अभी मैं महाराज जी की कुटिया की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों जंगलों के अंदर हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये महाराज जी की कुटिया है। तो दोस्तों आश्रम परिसर में आ गया हूँ। ये महाराज जी की इधर कुटिया है और इधर खड़ेश्वर बाबा का स्थान है और चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के बीहड़ जंगलों में महाराज जी की बिल्कुल एकांत में कुटिया है। यहाँ पर लगता है श्रद्धालु आते जाते हैं तो टिक्कर प्रसाद भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चूल्हा बना है, यहाँ भी एक चूल्हा बना है और इधर भी एक चूल्हा बना है। तो ये रहा दोस्तों आश्रम परिसर। यहाँ पर पानी की टंकी बन रही है और इधर बरगद का पेड़ है। आइए कुटिया के अंदर चलते हैं। महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार और देखिए महाराज जी की कुटिया घास फूस और पत्तों से मिलकर बनी है। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी अपने बैठका में बैठे हैं और महाराज जी के ठीक सामने आप दर्शन करिए। महाराज जी का ये धूना है, देखिए जल रहा है और यहीं पर महाराज जी का बिस्तर वगैरह भी है। और महाराज जी की कुटी देखिए पूर्णतया पत्तों से मिलकर बनी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सब खुश रहें, सभी लोग आनंद में रहें, यही कामना करें कि भगवान देखो कितनी सेवा में सभी भक्त लगे हैं। साधु संतों को कुटी कुटी जाके राशन पानी भेजते हैं तो सभी आनंद में रहें, सब सुख। महाराज जी आपकी पत्तों की कुटी बनी है, बरसात हुई तो अंदर पानी आया था? हाँ जी पानी आया था। अभी इसमें पन्नी है ना फटी है, ऊपर से पानी इधर से भी आ जाता है, अभी साइड से। अच्छा यहाँ खुला है? हाँ खुला है, वो ऊपर से पन्नी फटी है तो पानी आ जाता है अंदर। अच्छा ये सब गीला हो गया था राशन पानी, तो हम अभी सुखाए हैं। कपड़ा कल धूप निकली थी। महाराज जी आपका धुना इसी तरह जलता रहता है? अब महाराज जी ये माला झोली आपका इधर टांगा है, ये भी बारिश में गीला हो गया था तो हमने टांग दिया ताकि सूख जाए। अच्छा तो महाराज जी जैसे आपकी पत्ते घास फूस से कुटिया बनी है तो खतरा नहीं रहता कि अंदर जंगली जानवर आ जाएंगे? खतरा सांप बिच्छी आते हैं ये बारिश में अभी। अच्छा अभी कोई बंदोबस्त तो है नहीं है, घास फूस है तो अभी बारिश जो होती है तो सांप बिच्छी आ जाते हैं अंदर। तो जो करने हम निकले हैं घर से, जब बैराग धारण किया है भजन के लिए तो फिर भजन ही साधना किया जाए जी। क्योंकि जीवन में अगर समय तो पूरा उतना ही है जितना, चाहे व्यर्थ में गंवा दीजिए उसको, वो चाहे काम में ले लीजिए। तो इसीलिए जाना आना हम कहीं नहीं आते जाते, तो अपना भजन पूजन करते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं राशन पानी जो भी आता है यहीं ले आते हैं, नहीं तो हम कहीं नहीं जाते। जैसे महाराज जी राशन पानी खत्म हो गया तो फिर क्या करते हैं? जब राशन पानी जैसे कभी खत्म हो जाता है तो यूँ अपना फल हल कुछ मिल जाता है, जंगल में कुछ है जी, तो वही अपना खा लेते हैं। अच्छा महाराज जी बरसात में भी कुछ मिल जाते हैं? हाँ बरसात में ऐसे हैं कि फल जो बंदरों से बच जाता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। जैसे अभी अचार का समय चल रहा है तो साधु तो एक ऐसा है क्योंकि वो तो बैरागी है, उसको तो कोई चीज की जरूरत है नहीं है। अधिक तक साधु का यही है कि अपना भजन करे, कुटी में रहे, आनंद करे। बाकी माया में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान के भक्त को परेशान कर सके। माया में उतनी शक्ति नहीं होती है क्योंकि माया को पीछे हटना पड़ता है। माया जो है वो एक माता का रूप है। जहाँ हम भगवान की सेवा करते हैं तहाँ माया हमको परेशान नहीं कर सकती है।
और यदि हम माया को पकड़ेंगे तो वो माया हमको फंसाते जाएगी। जितने दलदल में जाते जाओगे उतने ही फंसते जाओगे। तो इसीलिए हमको माया से भी दूर रहना चाहिए। भगवान का और भक्ति के बीच में कोई संदेह आ जाता है तो फिर वो संबंध कमजोर हो जाता है, रिश्ता जी। तो हमारे भगवान पे हमको संदेह नहीं करना है। अगर हम उसके भरोसे पर या उसके नाम पर कहीं से भी निकले हैं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भाई बहन छोड़े, सब कुछ छोड़ा, यदि हम उसके नाम पे निकले हैं तो फिर हमें उसका भरोसा रखना चाहिए। दृढ़ विश्वास जिसको कहते हैं, दृढ़ विश्वास। तो विश्वास हमारे परमात्मा पे होना चाहिए, उस पे कभी संदेह नहीं। और कलयुग में तो केवल राम नाम ही का ही एक आधार है, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नामे आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम का ही एक आधार है, तो सीताराम सीताराम कह करके ही नैया पार कर लेगा, अपने भवसागर से तर जाएगा मनुष्य। एक नाम का ही तो आधार है कलयुग में। बाकी इतनी तपस्या तो मनुष्य कर नहीं पाता, लेकिन उसको सोते जागते खाते पीते रमते रामते जैसे भी बने उससे सीताराम का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, गुणगान उसका करते रहना चाहिए। यदि मनुष्य प्रेम से लेता है या क्रोध में लेता है तो उसका नाम व्यर्थ नहीं जाता, सफल जाता है। और कलयुग में दान करने से भी कल्याण मनुष्य का होता है। कलयुग एक ऐसा युग है, सतयुग त्रेता द्वापुर में जब तब सभी कुछ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में खाली एक दान करने से ही और एक राम नाम कीर्तन करने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। रामायण में तुलसीदास जी फिर एक चौपाई लिखते हैं वाल्मीकि जी के ऊपर, क्योंकि वो तो राम नाम तो जानते ही नहीं थे, वो तो मरा मरा कहते थे, उनको राम नाम कहना ही नहीं आता था, लेकिन प्रेम में भाव में वो मरा मरा भी राम राम में बदल गया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये पूरा संसार जानता है वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते थे, लेकिन वो ब्रह्मा जी के समान पदवी पा गए वो उल्टे नाम में ही जप करने से। तो हम तो इतना जानते हैं कि मरा की जगह राम ही कह सकते हैं। तो यदि हम मरा की जगह राम कहेंगे तो हमारा भी भवसागर से बेड़ा पार प्रभु अवश्य करेंगे। कि यदि हमारे अंदर प्रेम है, भाव है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होए भगवाना। तो भगवान एक प्रेम से ही प्रकट होते हैं, वरना उसको दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं है। भाव और प्रेम हमारे अंदर है तो भगवान तो कण-कण में बसा हुआ है। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो चाहे हम जिस मंदिर में चले जाएं, चाहे हम जहाँ चले जाएं, कहीं हमको भगवान मिलने वाले नहीं है। और यदि हमारे अंदर प्रेम है, भाव है, तो हमारे घर में ही, हमारे साथ में ही परमात्मा है जी। तो हरि की सब सकल भूमि है, कण कण में हरि व्यापक है, उसको खाली प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है। तो हमें जितना चाहे उतना प्रेम हमारे प्रभु के ऊपर निछावर करेंगे तो हमें उतना ही हमारा जीवन और अगला जीवन, 7 पीढ़ी हमारी, सबका उद्धार प्रभु अवश्य करेंगे, ये हमारा विश्वास है। अच्छा महाराज जी, आपकी कुटिया के चारों तरफ से जाली लगा लिए हैं? हाँ जी, थोड़े ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं हमने। अच्छा। और ये घास फूस की पत्तों की कुटी बनी है, तो जंगली जानवर भी जैसे नील गाय है, हिरण है, और भी गाय भैंस कभी आ जाती हैं गांव में से, तो पत्ते हैं तो खाती हैं। महाराज जी इधर नहीं लगा है क्या जाली? इधर हमारी ये जाली थोड़ी घट गई है। अच्छा। अभी वहाँ तक आ गई है, पीछे तक। कहाँ तक आई महाराज जी? ये यहाँ तक आई हुई है अभी। अच्छा। तो यहाँ से अभी इतनी जाली घट गई है अभी। अच्छा, इतनी इधर नहीं है? हाँ जी, इतनी घट गई है। अच्छा। तो इतनी, और हम सोच रहे थे ये और लग जाती तो ठीक रहता। हाँ। ताकि हम गाय भैंस गोरू परेशान नहीं करते हैं, और वृक्ष भी कुछ लगाए हुए हैं। अच्छा। तो वो भी सुरक्षित बने रहे। जी जी। तो इधर पीछे तक महाराज जी आ गई है? हाँ जी, ये यहाँ तक आई है अभी। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की जाली यहाँ तक लगी है, लेकिन आधी कुटिया में अभी घट गई है जी। इतनी जाली अभी यहाँ तक आ गई है, ये कितनी घट गई है यहाँ पे। तो ये अभी जहाँ का बांध रखे हमने, ये सब गाय खाती है ना, ये निकाल देती हैं घास है, तो ये सब खींच के खाती हैं। तो उसी के लिए जाली अगदी लग जाएगी तो ये खाना बंद हो जाएगा जी। तो आधी दूर तक लगी महाराज जी, इधर शेष है? हाँ जी, आधी अभी शेष रह गई जी। अब महाराज जी उधर टंकी बन रही है सामने की तरफ? हाँ जी।
तो क्या है ना, पानी की हाँ बहुत दिक्कत है, बोर है नहीं है। हाँ। तो उसी के लिए टंकी थोड़ी बन जाएगी तो पानी की दिक्कत नहीं आएगी। और ठाकुर जी को नहलाने धुलाने के लिए, जल के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, हमें भी पीने के लिए। अधिक कोई आ जाए तो उसके लिए भी दिक्कत आती है जी। तो इसीलिए पानी की टंकी अभी बनवा रहे हैं। तो महाराज जी इसको टैंकर से भरेंगे? हाँ जी, अभी देखो यहाँ बोर तो है नहीं है आसपास। अच्छा। तो अभी हम ये पानी इसके लिए लाए हैं, पाइप बिछा के, तो ये बन जाएगी तो फिर इसको टैंकर से भर लिया करेंगे जी, ताकि कुछ दिन चलते रहे पानी। और अभी हमको बहुत दूर पड़ता है गांव में से लाना है। अच्छा, इधर से आता है कहीं से? तो यदि हम वहाँ से लाते हैं तो इतना हर समय तो चलता नहीं है, क्योंकि किसान का बोर है तो वो अपना सिंचाई करते हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ती है, पाइप भी लगते हैं। पाइप लगते हैं। तो इसी के लिए हम अब ये टंकी बन जाएगी तो फिर इसको टैंकर से एक बार भर लिया करेंगे, नहीं तो उनकी पाइप से फिर कभी भर लिया करेंगे। जी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी एक छोटी सी टंकी का निर्माण करा रहे हैं। इसको पानी से भरने के लिए महाराज जी बता रहे हैं कि टैंकर से भरेंगे, क्योंकि बोर यहाँ से बहुत दूर है, किसानों का बोर है। और यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे बस्ती दिख रही है, तो वहाँ से महाराज जी पाइप जोड़कर लाते हैं अभी। और हर समय लाना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जब खेतों में फसल बो जाएगी तो पाइप बिछाना भी संभव नहीं है, और इतने ज़्यादा पाइप बहुत ज़्यादा लगते हैं। इधर महाराज जी किनका स्थान है? अच्छा, गणेश जी का स्थान है। और ये बरगद का पेड़ महाराज जी आप ही लगाए हैं यहाँ पर? ये पुराना पेड़ है, इसके तो हम मिट्टी डला है, चबूतरा ये बनवाए, मिट्टी डलवा के। यहाँ महाराज जी गड्ढे में पानी भर लिए हैं। हाँ जी। तो ये तो महाराज जी पूरा मटमैला हो जाता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ मिट्टी इसमें पड़ी है, कचरा आ जाता है, अभी धूल मिट्टी, क्योंकि गड्ढा है, बारिश का पानी भी आता है इसमें देख। जी। तो कभी नहीं होता है तो इसी को हम छान करके कुछ करते हैं, पीने को यदि हो जाता है, नहीं तो दिक्कत तो है ही है पानी की। जी। और यदि पानी पीने के लिए कभी रहता है तो नहाने धोने को ये सब काम में आता रहता है। हाँ। और जंगली कोई जानवर, बंदर है, हिरण वगैरह, खरगोश, ये सब पानी इसमें पी के जाते हैं रात को। यहाँ पर महाराज जी? हाँ जी। अच्छा। रात को इसमें सब जानवर पानी पीते हैं। और रात को तो सुनसान रहता है, दिन में नहीं आते हैं, बाकी रात में आ जाते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों और हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ से एक पतली पतली जाली लगाए हैं, लेकिन आधी कुटिया तो घेर गई है और इधर बगल में आधी कुटिया भी शेष पड़ी है। महाराज जी की कुटिया के ऊपर की तिरपाल देखे फट गई है, तो महाराज जी की कुटिया के अंदर पानी चला जाता है बरसात में, और यहाँ कुटी के अंदर महाराज जी के पानी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर भीगा भीगा नजर आ रहा है। महाराज जी सामग्री नीचे से उठाकर देखिए इस पटिया के ऊपर रख दिए हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर साधारण सी कुटिया में बरसों से रहकर भजन साधना करते हैं। बाल बैरागी संत हैं, कभी जंगलों से निकल कर जाते भी नहीं हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली के वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।